हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको अभी तक सेंटेंस के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दी। उसके बाद में मैं आपको फाइनाइट मतलब वर्ब के प्रकारों में आपको ले गया, वर्ब के प्रकार आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें अपन ने थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन कर लिया, किसके बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में। फिर अपन बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। देखो, अपन ने 27.5 अच्छी तरह से गिन भी ली। फिर उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब की बात। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की अपन यहाँ पर देखें तो भाई नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे अपन? नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे? तो अपन देखो, सबसे पहले बात करेंगे नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे। तो अपन दिमाग में यही आना चाहिए कि अपन ने भाई फाइनाइट किसे कहा था? फाइनाइट अपन ने उसे कहा था भाई जिन क्रियाओं के अपने खुद के टेंस होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने खुद के टेंस होते हैं उन्हें अपन किसका नाम दिए थे? फाइनाइट वर्ब का। तो नॉन फाइनाइट, नॉन का मतलब होता है नकारात्मक में, यानी कि जिन क्रियाओं का अपना टेंस नहीं होता है, जिन क्रियाओं का अपना टेंस नहीं होता है उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखो, उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात वापस से, फाइनाइट अपन ने बोला था भाई जिन क्रियाओं के अपने खुद के टेंस होते हैं वो फाइनाइट थी, इनमें टेंस नहीं होते, क्या है? नॉन फाइनाइट। अब देखो, नॉन फाइनाइट में अपन ने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? 10। फाइनाइट में आपको अच्छी तरह से मैंने 10 मतलब 27.5 गिनवा दी थी। नॉन फाइनाइट अपन 10 गिनने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, बता दिया। उसके बाद में नॉन फाइनाइट, देखो आपको समझने में आसानी होगी इसलिए मैं ये बता देता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब मैन वर्ब और बी वर्ब से बनकर आती है। बी वर्ब से बनकर आती है। देखो, समझने की ये लाइन आपके अभी समझ में नहीं आने वाली। देखो, क्योंकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं 2-3 नॉन फाइनाइट वर्ब, तब तक आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो सीधी सी बात, नॉन फाइनाइट वर्ब मैन वर्ब और बी वर्ब से। अब देखो, आपने देखा था भाई डू वर्ब से बनने वाली या मैन वर्ब से अपन ने देख लिया था भाई मैन वर्ब से कितनी बन रही थी? 5 बताया था ना मैंने। भाई आमतौर पर कितनी होती है? आप 3 यूज लेते हो, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 प्रकार की होती है ना। तो वो बच गए 3 प्रकार। कौन से हो गए भाई? 2 तो अपन ने फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो किस में ले ली थी? फाइनाइट वर्ब में। और जो 3 बच गए, यानी कि थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, वो बच गई थी, उसे अपन किस में इंक्लूड करते हैं? उसे अपन नॉन फाइनाइट में इंक्लूड करते हैं। तो देखो, सीधी कितनी आ गई अपने पास? 3 तो सीधी आ गई। कौन कौन सी? देखो, 10 होती है ना। 10 में से एक तो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अपन बात कर लें वर्ब की चौथी फॉर्म और वर्ब की 5वीं फॉर्म। कौन सी हो गई? वर्ब की 5वीं फॉर्म। भाई चौथी फॉर्म बोले तो फर्स्ट वर्ब प्लस ing। 5वीं फॉर्म बोले तो 2 प्लस फर्स्ट वर्ब। अब देखो, सीधी सी बात, अपने पास जो बचती है वो कौन सी होती है? देखो, जैसे अपने पास बचती है एक तो बी वर्ब, मतलब बी वर्ब में भी अपन ने लगा दिया था, तो बी वर्ब यानी कि बी वर्ब में ing जोड़ दिया। फिर अपने पास एक बची थी बीन,
EJMR, वॉजवर और बीन बची थी ना। एक अपने पास बच गई बी वर्ब, एक कौन सी बच गई? बी वर्ब। तो देखो ऐसा करके आपके पास कितनी आ चुकी है? 6 वर्ब आ चुकी है। अब 6 के अलावा 10 कौन सी बचती है वो भी, मतलब सॉरी 4 कौन सी बचती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को अपन बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। देखो अपन पास्ट पार्टिसिपल जब अपन देखेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पार्टिसिपल 3 प्रकार की वर्ब होती है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक कौन सा हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आपको यही देखना है भाई। फर्स्ट थर्ड फॉर्म का अपन उपयोग किस में लेते हैं? पास्ट पार्टिसिपल में। और चौथी फॉर्म ये कौन सी है? आईएनजी फॉर्म है सॉरी, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म हो गई तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जेरंड। क्या बोलते हैं? जेरंड। अब देखेंगे अपन कि जो ये 7वां बिंदु है या 7वीं नॉन फाइनाइट है वो कौन सी होती है? चौथी फॉर्म। अब आपके दिमाग में एक कंक्लूजन या एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि चौथी यहाँ पे भी तो लिख दी, यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? क्या 2-2 बार होती है? जी 2-2 बार होती है। ये फर्स्ट वर्ब प्लस में आईएनजी एक बार तो जेरंड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जेरंड का कार्य करती है। और एक बार किसका कार्य करती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये पार्टिसिपल क्या है? अब देखो सबसे पहले, और जेरंड क्या है भाई? इनमें इसमें अंतर क्या रहा फिर? देखो जो जेरंड होता है वो तो नाउन का वर्क करता है। नाउन बोले तो संज्ञा, नाउन का कार्य करता है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कार्य करता है एडजेक्टिव का। किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो आपको समझ में आया होगा भाई, विशेषण और संज्ञा में बहुत अंतर है। उसी प्रकार जैसे अपन समझ सकते हैं कि कोई कार्य अगर चालू है तो उसको दर्शाने के लिए तो अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य करते हैं भाई, वो उसकी विशेषता हो गई। और अगर किसी वर्ब के साथ में आईएनजी आ रहा है तो उसको जेरंड, अब जेरंड नाउन का कार्य कर रहा है। अब नाउन क्या करते हैं? नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं या ऑब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। तो ये वाली फॉर्म तो क्या करेगी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल निभाएगी। कौन? जेरंड। जेरंड के बारे में आपने थोड़ा सा जाना, नेक्स्ट क्लासों में और विस्तार रूप से जानेंगे। तो पार्टिसिपल किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। फिर अपन देखते हैं फर्स्ट मतलब 5वीं फॉर्म लिखी अपन ने। 5वीं फॉर्म को अपन बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव। क्या होगा? टू इन्फिनेटिव, जैसे टू से बनकर आ रहा है इस वजह से। फिर अपन बात करते हैं, देखो अपने पास 7 फॉर्म आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 7 फॉर्म आ चुकी है। बची कौन? मतलब 7 वर्ब आ चुकी है नॉन फाइनाइट। अब अपने पास बचती क्या है? 3 नॉन फाइनाइट बचती है। तो तीनों कौन सी होती है? देखो जब क्या होता है, जब अपन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के जस्ट पहले हैविंग लगा देते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि
पास्ट पार्टिसिपल के जस्ट पहले अपन ने हैविंग लगा दिया तो ये कौन सा हो गया, ये बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने अभी बताया ना भाई 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन पार्टिसिपल को अपन पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत। तो यही बात देखी अपन ने। फिर जो नवी बात है वो नवी आती है, एक तो हैविंग, ये देखो देखने की बात है, ये तो एक्टिव वॉइस में है, यानी कि एक्टिव वर्ब है। अगर अपन इसमें क्या लगा देते हैं, बी वर्ब जोड़ देते हैं, और बी वर्ब में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन दोनों में अंतर क्या रह जाता है भाई, ये तो एक्टिव में है और ये किस में है, पैसिव में है। किस में है, ये पैसिव में। देखो वापस से समझने की कोशिश करना। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन आप इनको अच्छी तरह से देखोगे, वीडियो को दोबारा चलाकर देखोगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखो 10वां बचता है फर्स्ट वर्ब, और ये कौन सा होता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव बोले तो देखो सबसे पहले आप कंफ्यूज में हो गए होंगे पूरी तरह से, मैं मानता हूँ। क्यों हो गए होंगे, आप यहाँ पर फर्स्ट वर्ब को देख रहे हैं जबकि आपने मेन वर्ब में भी देख लिया। जब आपने फाइनाइट वर्ब पढ़ी थी तो उसमें भी आपने जो पहला पॉइंट था, पहली फाइनाइट वर्ब थी वो यही थी, फर्स्ट वर्ब, यही देखा था ना। फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसको तो वहाँ पे होना चाहिए था। तो आपके दिमाग में यही प्रश्न आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब मैंने उस समय भी बताया था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तुरंत पहले आए तब तो क्या होती है वो फाइनाइट, और अगर मान लो किसी सेंटेंस में बीच में आए, जैसे सेंटेंस के बीच में आए तो अपन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे। ये आप एक नोट लिख लीजिए सबसे पहले, इसमें देखो नोट लगाकर लिख लेना। नोट फर्स्ट देखो, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला फॉर्म जब सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद आता है, सेंटेंस में, ऐसे कोई ना, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है तो वह फाइनाइट वर्ब होता है। जबकि यदि इसके अलावा वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब कहीं भी यूज होती है तो उसे नॉन फाइनाइट या बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है।
तो अपन ने ये देखा भाई क्रिया का पहला फॉर्म जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है तो वह फाइनाइट वर्ब होता है, जबकि इसके अलावा सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब कहीं भी यूज होती है, जैसे मॉडल, मॉडल के जस्ट बाद अपन जिसका उपयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार वो वहाँ पर वो मॉडल के जस्ट बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव बोले तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इसी के साथ अपन ने जो 10 नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। एक बार इसको वापस से रिवीजन कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जिन क्रियाओं का अपना टेंस होता है उन्हें क्या कहते हैं अपन, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मैन वर्ब और बी वर्ब से बनकर आती है। और देखो कैसे बना लिया भाई, अपने पास बची थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इनमें भी देख लिया भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीनों प्रकार के देख लिए, पास्ट पार्टिसिपल और ये देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। बी, बीइंग, बीन। देखो याद करने का और कोई बेटर तरीका नहीं है, आप बार बार इस वीडियो को देखिए या फिर इसको एक कॉपी में लिख लीजिए सिस्टमेटिक तरीके से, फिर उसमें आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, न कि रटिए। तो देखो अब इसके आगे जो अपन देखते हैं वो देखते हैं भाई फाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो अपन ने देखा भाई फाइनाइट वर्ब का अपना क्या रहता है, खुद का सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है, फाइनाइट वर्ब का क्या रहता है, खुद का सब्जेक्ट रहता है। फाइनाइट वर्ब का क्या रहता है, खुद का सब्जेक्ट रहता है। तो अपन देखेंगे भाई नॉन फाइनाइट में क्या होगा। तो देखो यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, अपना सब्जेक्ट नहीं होता है। और सेंटेंस बनाने के लिए, और अपन उसमें लिखा था भाई सेंटेंस बनाने के लिए, सी है ना, सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं होता है, होना जरूरी नहीं होता है। अब देखो जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो उसका पहला रूप ही क्या कहलाता है, फाइनाइट, और जो बच गए वो क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट। तो देखें अपन यानी कि एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है। ऐसा नहीं है भाई एक ही फाइनाइट में तो यही था, अपन ने लिखा था भाई एक सेंटेंस में एक ही क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। जबकि नॉन फाइनाइट में अपन क्या बोल रहे हैं भाई, नॉन फाइनाइट में एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकती है। तो देखो यानी कि अब नॉन फाइनाइट को पहचानने का जो तरीका है वो क्या है भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उस क्रिया का पहला शब्द तो हमेशा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। जब क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उस क्रिया का पहला शब्द फाइनाइट वर्ब होता है,
जबकि जो शेष शब्द होते हैं वे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। देखो अब समझने की कोशिश करना। जैसे देखो टीच, पहला एग्जाम्पल हो गया इसमें टीच। अब इसमें क्या है? ये एक शब्द है। कितना शब्द है? एक शब्द। तो इसमें ये टीच क्या है? ये टीच है फाइनाइट वर्ब। फिर अपन बात कर लेते हैं दूसरा। जैसे मान लो इज टीचिंग, क्या हो गया? इज टीचिंग। अब इसमें कितने वर्ड है? एक तो ये वाला और एक कितना हो गया? ये वाला। तो यानी कि जो ये पहला वर्ड है ये तो क्या हो गया? फाइनाइट। और ये जो सेकंड वर्ड है ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। उसी प्रकार आप देख सकते हो थर्ड है। जैसे मान लो सोचो, देखें, जैसे विल बी, टीचिंग। अब इसमें क्या है? ये क्या है? फाइनाइट। पहला वर्ड, क्रिया का पहला वर्ड क्या होगा? फाइनाइट। और जो बच गए वो क्या कहलाएंगे? ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? नॉन फाइनाइट। उसी प्रकार जैसे आपने 4 भी पढ़े ना, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है ना, उसमें होता है विल हैव बीन टीचिंग। इसमें ये जो पहला वर्ड है वो तो क्या है? फाइनाइट। और जो बच गई वो क्या कहलाते हैं? नॉन फाइनाइट। बच गई जो क्या कहलाएंगे? नॉन फाइनाइट। तो देखो अपन ने ये चर्चा की कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग अपन कैसे करते हैं, और एक सेंटेंस में कितनी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, कितनी फाइनाइट हो सकती है, ये सभी आज की क्लास में अपन ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब को हो सकता है वॉइस के हिसाब से बांट ले, या और भी इसके प्रकार बचते हैं, तो उस हिसाब मतलब पहले अपन वर्ब को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आएंगे नाउन पे, फिर नाउन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।